आज की अपनी रीड परी की ये दूसरी क्लास है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसमें अपन करेंगे पूछे हुए सभी क्वेश्चन यानी पीवाईक्यूज करेंगे, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है ना, हर क्वेश्चन की एक अलग अलग ट्रिक होगी, जिससे आपके सभी क्वेश्चन दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने करा था। वैज्ञानिक अध्ययन किसने करा था? ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, फ्रांसिस गाल्टन, जेबी वॉटसन, स्किनर। आंसर आएगा फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। क्या याद रखेंगे गाल्टन से? ये ट्रिक अपन याद नहीं कर रहे, अपन याद कर रहे हैं कि गाली देने वाले क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत क्या होते हैं, विभिन्न होते हैं वो लोग। ठीक है ना। गाली देने वाले साधारण लोगों से अलग ही होते हैं, गाली गलौज करने वाले। तो गाल्टन से अपन ने गाली देने वाले याद रखे। और कौन सा वैज्ञानिक विवरण करा? व्यक्तिगत विभिन्नता का यानी विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं गाली देने वाले। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है केटेल, गाल्टन, टर्मन या फिर थॉर्नडाइक। तो ये है गाल्टन। जीनियस लोग अपनी हेरिडिटी से गाल बजाते हैं। ठीक है ना। जीनियस जो लोग होते हैं वो अपनी हेरिडिटी वंशानुगत से क्या बजाते हैं? गाल बजाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते, ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है समानता का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का, निरंतरता का सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत। तो ये तो दिख रहा है क्वेश्चन से ही कि व्यक्तिगत विभिन्नता है, अलग अलग, यानी हर इंसान अंगूठे के निशान की तरह क्या है? विभिन्न है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? विभिन्नता जो होती है उसका मुख्य कारण क्या है? केवल वंशानुक्रम है, वातावरण है, या वंशानुक्रम वातावरण की अंत्यक्रिया है, या केवल आयु है? इसमें दोनों भागीदार होते हैं, वंशानुक्रम भी और वातावरण की। बीज यानी जीन्स होते हैं और मिट्टी यानी माहौल होता है। तो दोनों ही क्या करते हैं? पौधे का निर्माण करते हैं, दोनों ही। प्रश्न आगे है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सके। ये कथन किसका है? जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका अपन मापन कर सकते हैं। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन है स्किनर का, वुडवर्ड का, क्रोएंडग्रो का या रोज का। आंसर आएगा ये सब स्किनर ने कहा। यानी कैसे याद करें? स्किन से लेकर अंदर तक हर पहलू का क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा? स्किनर ने कहा, है ना। स्किन से लेकर अंदर तक। प्रश्न आगे है, बालकों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास में पाई जाने वाली भिन्नता क्या कहलाती है? ऑप्शन है समानता, व्यक्तिगत विभिन्नता, समायोजन या अधिगम। ये व्यक्तिगत विभिन्नता ही होती है। शरीर, मन, संवेग अलग होना ही क्या है? विभिन्नता है। प्रश्न आगे पूछा गया था कि कक्षा में कुछ छात्र गणित में तेज हैं और कुछ भाषा में। तो किस प्रकार की विभिन्नता है? शारीरिक है, रुचि की है, विशिष्ट योग्यताओं की है, या संवेगात्मक है? तो इसमें योग्यताएं अलग अलग हैं। विशिष्ट योग्यताएं, हर विषय की एक विशिष्ट योग्यता होती है। नेक्स्ट है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी किस प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार है? बुद्धि, शारीरिक, व्यक्तित्व या उपलब्धि। इसमें आता है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। यानी युंग ने पर्सनालिटी को ही इन भागों में बांटा था। किसने बांटा था? युंग ने बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। आगे है कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक ही विधि से पढ़ाना है, कठोर अनुशासन करे, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करे, या बच्चों को मारे। तो ये करेंगे विभेदित अनुदेशन। ठीक है ना। जैसे अलग अलग बच्चे हैं तो अलग अलग पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। प्रश्न है कि लिंग के आधार पर पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता को कौन सा कारक प्रभावित करता है? केवल वातावरण, जैविक, आनुवंशिक, आर्थिक या शैक्षिक। तो इसमें भागीदार होता है जैविक या आनुवंशिक। लड़का या लड़की होना प्रकृति की देन है, बायोलॉजिकली। आगे है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में सभी बच्चों को एक गति से पढ़ाता है, तो वे किस सिद्धांत की अनदेखी कर रहा है? अनदेखी कर रहा है वो, एक ही सिद्धांत से पढ़ा के, एक ही गति से पढ़ा के। तो समानता की, व्यक्तिगत विभिन्नता की, निरंतरता की या तत्परता की। तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता को इग्नोर कर रहे हैं। हर बच्चे की स्पीड अलग है, एक लाठी से सबको नहीं आंका जा सकता। आगे क्वेश्चन है कि रुचि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है? रुचि के आधार पे सबको एक ही खेल पसंद होना, अलग अलग बच्चों को अलग अलग कार्य पसंद आना, सबका गणित में तेज होना, सबकी हाइट अलग होना। इसका अर्थ है अलग अलग बच्चों को अलग अलग कार्य पसंद आना। ठीक है। रुचि का मतलब अपना अपना टेस्ट होता है, अपनी अपनी चॉइस होती है।
आगे है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन के लिए प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गाल्टन, वुडवर्थ, स्टेनले हॉल या बिन्ने ने? ये किया था गाल्टन ने। गाल्टन ने गाल बजाने के बजाय प्रश्न पूछे, प्रश्नावली, और वुडवर्थ ने व्यक्तित्व मापन के लिए किया था। गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए किया है। ये अंतर है कि व्यक्तित्व मापन के लिए वुडवर्थ ने करा था और गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए किया। प्रश्न है कि एक बच्चा चित्र देखकर जल्दी सीखता है, दूसरा सुनकर सीखता है। ये किस प्रकार की विभिन्नता है? शारीरिक, अधिगम शैली की, संवेगात्मक या आर्थिक? तो ये है अधिगम शैली की। लर्निंग स्टाइल अलग-अलग है। विजुअल चित्र और ऑडिटरी यानी सुनना, दोनों लर्निंग स्टाइल्स हैं। प्रश्न आगे है कि संज्ञानात्मक शैली में विभिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सूचनाओं को ग्रहण करने, सोचने का अलग-अलग तरीका, दौड़ने का तरीका, बोलने का तरीका या कपड़े पहनने का तरीका। संज्ञानात्मक शैली इसमें सूचनाओं को ग्रहण करने और सोचने का अलग-अलग तरीका है। कॉग्निशन यानी सोचना, और हर किसी के सोचने का स्टाइल अलग होता है। प्रश्न आगे है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करने वाले शिक्षक को क्या करना चाहिए? कठोर नियम बनाने चाहिए, पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों में लचीलापन आना चाहिए, केवल होशियार बच्चों को पढ़ाए या परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए? नहीं, इसमें पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन ही व्यक्तिगत विभिन्नता की चाबी है। प्रश्न आगे है कि मानसिक आयु का संप्रति किसने दिया जो बौद्धिक विभिन्नता मापने में काम आता है? बिने ने, परमन, स्टर्न या गाल्टन? तो ये दिया था बिने ने। बिना मानसिक आयु के बुद्धि मापन असंभव माना था। 1908 में करा था ये बिने ने। क्वेश्चन है प्रोजेक्ट प्रणाली व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। इसके प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट प्रणाली रूसो, किलपैट्रिक, मोंटेसरी या गाल्टन? इसमें आते हैं WS किलपैट्रिक। पैट्रिक ने प्रोजेक्ट को किल किया। किसको किया? प्रोजेक्ट को किल किया। किसने? किलपैट्रिक ने। क्वेश्चन है कि डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया जो शो अध्ययन पर बल देती है? डाल्टन योजना, मोंटेसरी, फ्रोबेल, पार्कहर्स्ट या स्किनर? तो ये करा था हेलेन पार्कहर्स्ट। डाल्टन ने पार्क में बच्चे अपनी गति से पढ़ते हैं। डाल्टन का जो पार्क है उसमें बच्चे अपनी गति से पढ़ते हैं, शोम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर विनिटिका योजना किसने दी थी? कार्लटन वॉशबर्न ने, पार्कहर्स्ट ने, विने ने या किलपैट्रिक ने? इसके थे कार्लटन वॉशबर्न। यानी विन्नी के कपड़े वॉश कर दो, ठीक है ना? विनेटिका, विनेटिका और वॉशबर्न। प्रश्न आगे है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? केवल साक्षात्कार, केवल अवलोकन, परमापीकृत वैज्ञानिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक ज्योतिष? आंसर आएगा परमापीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है ना? स्टैंडर्ड वाले टेस्ट होने चाहिए। साइंटिफिक टेस्ट से ही सही व्यक्तिगत विभिन्नता पता चलती है। प्रश्न आगे है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का क्या अर्थ है? पर्यावरण, आनुवंशिकता, पालन पोषण या स्कूल? आंसर आएगा आनुवंशिकता। नेचर, जीन्स, आनुवंशिकता, वातावरण, पालन पोषण। क्वेश्चन है प्रकृति पोषण विवाद में पोषण से क्या तात्पर्य है? आनुवंशिकता, वातावरण, अनुभव, केवल भोजन या शारीरिक बनावट? इसमें आता है वातावरण और अनुभव। बच्चों को कैसा माहौल मिलता है, ये पोषण है, एनवायरमेंट है। नेक्स्ट है कि एक बच्चा एकांत में बैठना पसंद करता है, ये उसकी कौन सी विभिन्नता है? शारीरिक है, संवेगात्मक, सामाजिक है, बुद्धि है या उपलब्धि है? तो ये संवेगात्मक है, सामाजिक है। लोगों में नए घुलना मिलना, सोशल और इमोशनल लक्षण है। एक आगे प्रश्न पूछा गया किस प्रकार के बालकों की शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना पड़ता है? केवल सामान्य, केवल प्रतिभाशाली, विशिष्ट बालकों की या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसमें विशिष्ट बालक जो होते हैं उनकी। विशिष्ट बालक जैसे प्रतिभाशाली भी होते हैं और मंदबुद्धि वाले भी आते हैं। सामान्य से बहुत अलग होते हैं ये लोग, ठीक है ना? आगे है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? फ्रोबेल, मोंटेसरी, रूसो या ड्यूई? किंडरगार्टन के हैं फ्रोबेल, ठीक है ना? फ्रोबेल ने स्कूल को गार्डन और बच्चों को पौधा कहा, ठीक है ना? तो ऐसे अपन याद कर लेंगे फ्रोबेल से क्या निकाल लिया? बेल निकाल लिया। और बेल कहाँ होती है? गार्डन में। किंडरगार्टन ऐसे याद कर सकते हैं। प्रश्न है कि मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किन बच्चों के लिए बनाई गई थी? प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि व छोटे बच्चों के लिए, किशोरों के लिए या फिर प्रौढ़ों के लिए? तो ये बनाई गई थी मंदबुद्धि और छोटे बच्चों के लिए।
यानी मारिया मोंटेसरी ने खेल-खेल में ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने पर बल दिया था। मारिया मोंटेसरी। प्रश्न है कि बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने के लिए शिक्षक को किसका अध्ययन करना चाहिए? केवल अर्थशास्त्र का, शिक्षा मनोविज्ञान का, इतिहास का या भूगोल का? इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान जो है, वो कैसे बच्चों के दिमाग को पढ़ना सिखाता है। प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के संवेगात्मक पहलू में क्या शामिल है? संवेगात्मक पहलू में लंबाई, वजन, तर्क करने की क्षमता, क्रोध, भय, प्रेम की अभिव्यक्ति या पढ़ने की गति। इसमें आता है क्रोध, भय, प्रेम की अभिव्यक्ति। संवेग का मतलब क्या है? हमारी भावनाएं हैं, गुस्सा, प्यार, डर सब इसमें आता है। आगे है कि एक कक्षा में लड़के गणित में, लड़कियां भाषा में तेज है। ये किस प्रकार की विभिन्नता का उदाहरण है? शारीरिक, लिंग आधारित, आर्थिक या धार्मिक? तो ये लिंग आधारित। जेंडर डिफरेंस, लड़के और लड़कियों की योग्यताओं में अंतर लिंग आधारित विभिन्नता है। नेक्स्ट है कि आयु बढ़ने के साथ-साथ बच्चों की रुचियों, आदतों में बदलाव आता है, ये क्या दर्शाता है? आयु परिपक्वता का व्यक्तिगत विभिन्नता पर प्रभाव पड़ता है, केवल वातावरण का प्रभाव है, आनुवंशिकता का प्रभाव है या इनमें से कोई नहीं? तो ये आयु और परिपक्वता का जो विभिन्नता है उस पे प्रभाव पड़ता है। जैसे-जैसे मैच्योरिटी आती है, चॉइस बदल जाती है। बचपन के खिलौने अब थोड़ी पसंद आएँगे। आगे प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए, समान शिक्षण विधि होनी चाहिए, कठोर अनुशासन हो या उपयुक्त सभी। इसमें कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए कि कम बच्चे होंगे तो टीचर हर बच्चे की विभिन्नता पर ध्यान दे पाता है। प्रश्न आगे है कि बुद्धि लब्धि में विभिन्नता के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों का आयु कितना होता है? टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली ऑप्शन है 90 से 110, 110, 120 या 140 से अधिक या फिर 70 से कम। इसका 140 से अधिक होता है। 140 प्लस स्कोर करना ही क्या होता है? गिफ्टेड होने की निशानी है, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है कि पिछड़े बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य लक्षण क्या है? शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बच्चों से कम होना, बहुत तेज दौड़ना, हमेशा लड़ना या चित्रकला में श्रेष्ठ। इनका होता है शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बच्चों से कम होना। पिछड़ा मतलब जो पढ़ाई में अपनी उम्र के बच्चों से पीछे रह जाता है, सिरिल बर्ट के अनुसार। प्रश्न है कि मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से अधिक, 90 से 110, 70 से कम या 120 से 140। तो इनकी होती है 70 से कम। जिनका आयु 70 से कम हो, वो डेली के काम भी ना कर पाए, वो होते हैं 70 से कम। प्रश्न आगे है कि सृजनात्मक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता की क्या पहचान होती है? क्रिएटिव जो होते हैं, रटकर याद करते हैं, लकीर के फकीर होते हैं, अपसारी चिंतन रखते हैं या फिर अभिसारी चिंतन रखते हैं। वो अपसारी चिंतन रखते हैं। एक समस्या के 10 अलग-अलग हल सोचते हैं वो, क्रिएटिविटी है वो। प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन के लिए बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया था? बुद्धि परीक्षण गाल्टन ने, बिने साइमन ने, टर्मन ने या वेक्सलर ने? ये बिने साइमन ने करा था। 1905 में बिने साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण बनाकर बुद्धि की भिन्नता नापी थी। 1905 में बिने साइमन। प्रश्न है कि व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्नता मापने के लिए रोरशाह स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 5, 10, 15 या 20? इसमें होते हैं 10। 10 रुपए की स्याही की दवा, रोरशाह स्याही 10 कार्ड होते हैं। दूसरा है कि शिक्षण की खेल विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करती है। इनके जनक कौन है? खेल विधि। ये केल्डवेल कुक हैं, फ्रोबेल हैं, मोंटेसरी हैं या स्किनर हैं? ये आते हैं हेनरी केल्डवेल कुक। कैसे याद करें कि कुक ने बच्चों को खेल-खेल में कुकिंग सिखा दी, ठीक है ना? खेल-खेल में सिखा दी वो भी। प्रश्न आगे है कि अगर कोई छात्र कक्षा में बहुत ज़्यादा बोलता है, यानी बहिर्मुखी, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे कक्षा से बाहर निकाले, चुपचाप बैठने की सज़ा दें, उसे वाद-विवाद, नेतृत्व के अवसर दें या फिर उसे मारना चाहिए। उसे वाद-विवाद और नेतृत्व के अवसर देने चाहिए। उनकी एनर्जी बहिर्मुखता को सही जगह चैनल करें, ठीक है ना? प्रश्न है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? वे हमेशा मूर्ख होते हैं, उनके मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र का विकार होता है जिससे वे ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते, बहुत होशियार होते हैं या फिर वे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। तो वो होते हैं उसके मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र का विकार होता है, वो ठीक से पढ़ लिख नहीं सकते। ये दिमाग की वायरिंग का फॉल्ट है, आईक्यू सामान्य होता है इनका।
क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे की क्या विभिन्नता है? तो गणित नहीं कर पाता, ठीक से पढ़ नहीं पाता, चल नहीं पाता या सुन नहीं पाता। डिसलेक्सिया, वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे लुक लिखा हुआ है, उसको क्या पढ़ेंगे? लक्स पढ़ेंगे। वो क्या हो गया? डिसलेक्सिया हो गया। क्वेश्चन है कि कक्षा में समावेशी शिक्षा का प्रयोग क्यों किया जाता है? पैसे बचाने के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए सभी अवसर समान, होशियार बच्चों को अलग करने के लिए, या शिक्षकों को आराम देने के लिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए सभी को समान अवसर देना। समावेश का मतलब क्या है? विभिन्न बच्चों को एक साथ मिलाना, इंक्लूड करना। आगे है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? बुद्धि परीक्षण नहीं करें, तत्व व्यापक मूल्यांकन, माता पिता से बात, या केवल अपनी मर्जी से पढ़ाना। तो वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ाएं ना, अपनी मर्जी से पढ़ाना यानी तानाशाही। ये व्यक्तिगत विभिन्नता का अपमान है। आगे है कि जुड़वा बच्चों में भी कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये व्यक्तिगत विभिन्नता का कौन सा नियम है? समानता का, भिन्नता का, प्रत्यागमन का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये भिन्नता का ही नियम है। प्रकृति किसी को भी 100% सेम नहीं बनाती है, भिन्नता तो होगी ही। आगे है कि एक ही माता-पिता की संतानों में रंग, रूप, बुद्धि में अंतर होना क्या कहलाता है? व्यक्तिगत समानता, विभिन्नता, आनुवंशिक दोष, या वातावरणीय दोष? तो ये भी विभिन्नता ही है। भाई-बहन भी अलग होते हैं तो व्यक्तिगत भिन्नता है। प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? कक्षा में अनुशासन के लिए, छात्रों को उनके अनुसार पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, या स्कूल फीस बढ़ाने के लिए? ये छात्रों को उनके अनुसार पढ़ाना है। डॉक्टर मरीज की बीमारी जानकर ही दवाई देता है ना? क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही एक बालक शिक्षक की एक विधि से नहीं समझ पाता है, उसका क्या समाधान है? तो बच्चों को फेल कर दें, शिक्षण विधियों में विभिन्नता लाए, उसे स्कूल से निकाल दें, या रटने को कहें। वो क्या करेगा? शिक्षण विधियों में विभिन्नता लाएगा। अलग-अलग जो ताले होते हैं उनके लिए अलग-अलग चाबी होती है, जैसे अलग-अलग बच्चे के लिए अलग-अलग विधियाँ होती हैं। क्वेश्चन है कि टीएटी वो जो व्यक्तित्व की विभिन्नता मापता है, किसने बनाया था? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को रोड्सा ने, मरे मॉर्गन ने, बेलक ने, या केटल ने? किससे बनाया था? मरे मॉर्गन ने। कैसे याद करें कि टैटू यानी टैटू मरे हुए मॉर्गन ने बनवाया। ठीक है ना? क्वेश्चन आगे है कि सीएटी परीक्षण जो बच्चों की व्यक्तित्व विभिन्नता को मापता है, ये किसने बनाया? मरे, लियोपोल्ड बेलक, रोड्सा, या गाल्टन? ये किसने बनाया? लियोपोल्ड बेलक ने बनाया। क्या लिखा है? सीएटी यानी कैट बिल्ली, और बेलक बालक को डराती है। बेलक कैट और बिल्ली, और बेलक बालक। तो ये आज के इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन थे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, और अपन पूरा फर्स्ट पेपर करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, एसएसटी का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें। जय हिंद, जय भारत।